डिमा के नीचे पिक्चर क्या कहती है? 50 डिमा के नीचे जो पिक्चर कहती है वो कहती है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि प्लेस है आपका 17,810 पर, 17,802 पे। सिर्फ इस आंकड़े को अपने जहन में रखिएगा। ये आज से नहीं, आज के लिए नहीं, ये आपके टेक्निकल पैटर्न्स के आधार पर कह रहा हूं मैं। 17,810। लेकिन आज के सेशन को कैसे अप्रोच करना है? कल के अगर आपके पास शॉर्ट थे या फिर आज आप शॉर्ट करना चाहते हैं या फिर आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो कैसे अप्रोच करें? प्लीज लेके आइए निफ्टी के कॉल्स और पुट्स के आंकड़े। मैं फिर कह रहा हूं, इस बात को तवज्जो दीजिएगा, इस बात को इंपॉर्टेंस दीजिएगा कि एफआईएस का या फिर इंस्टीट्यूशन का कॉल राइटर्स का जोन क्या है, उनकी कॉल राइटिंग का जोन क्या है। पहले 18,400 था तो वो बाइसेक्ट नहीं हुआ, फिर 18,300 हुआ तो वो बाइसेक्ट नहीं हुआ। आज सबसे बड़ा कॉल राइटर ऑन एक्सपायरी ऑन फ्रेश मंथली कॉन्ट्रैक्ट डे 18,200 पे है। 44 लाख कॉल भी किया, आउटस्टैंडिंग वाइज 57 लाख का। और नीचे आशीष, अगर किसी पुट राइटर पे थोड़ा कन्विक्शन है तो वो है 18,000 का पुट राइटर विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 52.59 लाख। जरा पिरामिड्स लेके आइए। अब पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे और थोड़ा सा आपको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। यहां पे आज का ये देखिए, जो ग्रीन कैंडल्स है ना, थोड़ा मैं माफी चाहूंगा, ये गलत हो गया, लेकिन ग्रीन रखना चाहिए था पुट राइटर्स को, ऑरेंज रखना चाहिए था कॉल राइटर्स को। लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल्स हैं ये आशीष है कॉल राइटर्स की ट्रेजेक्टरी, और ये शुरू होती है कहां से? 18, 2, 3, 4, 5, 6। और एक पुट राइटर जो सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई 52 लाख का लेके खड़ा हुआ है वो है 18,000 का पुट राइटर, आउटस्टैंडिंग वाई 52 लैक्स, और पुट कॉल रेशियो है यहां पे 4.08। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? याद रखिएगा, फ्रेश लॉन्ग के थॉट्स ऑन द हायर साइड तब तक नहीं आएंगे जब तक, अगेन फॉर्मूला वही है, फंडा वही है, आप कॉल राइटर्स के जोन को बाइसेक्ट नहीं करते। 18,231, 18,281, जब तक आप इस ट्रेजेक्टरी को इसमें नहीं जा रहे हैं, बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। जब आप इस जोन को पार करेंगे तभी 305, और जिसे कहते हैं टिपिकल फ्राइडे शॉर्ट कवरिंग, वो जहन में सब कुछ रखना है आपको। वो शॉर्ट कवरिंग आपको 339 तक भी ले आ सकती है, 377 और इवन 404 तक। 404 क्या है? दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, ऊपर की तरफ ये है, जिसे कहते हैं स्ट्रेंथ को प्ले कैसे करना है, उसका की फंडा फॉर्मूला यही है। नीचे की तरफ क्या देखिए, आज हम एक नेगेटिव ओपनिंग होगी। शॉर्ट तभी सोचिएगा जब आपको एक रीजनेबल शॉर्ट का पॉइंट मिले। मेरा कहने का मतलब यह है कि 18,055 तो शायद ना मिले, लेकिन 18,002 और 17,964 ये वो लेवल है जो पुल बैक जनरेट कर सकता है। इस एरिया के आसपास आके शॉर्ट मत करिएगा, ट्रैप हो जाएंगे, होने के चांसेस बहुत हैं। थोड़े से ओवरसोल्ड हैं हम, और एक ही चांस में आपने 10 डे में थोड़ा, 20 डे में थोड़ा, 50 डे में थोड़ा, और कोई रिलीफ नहीं है। सो इस जोन में नहीं, जो मैंने आपको रेजिस्टेंस मेंशन किए हैं, जैसे कि मैंने उल्लेख किया यहाँ पे 231, 281, उसके आसपास मिलेगा तो शॉर्ट कीजिएगा, अदरवाइज नहीं। याद रखिएगा, ये जोन जो है अपने शॉर्ट ट्रेड को चेक करने का है। 18,002, 17,964 ये जोन है अपने शॉर्ट ट्रेड को चेक करने का। अगर आप शॉर्ट हैं तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पड़े रहिएगा। ये रेंज बाइसेक्ट हुई नीचे की तरफ तो 903 भी आएगा, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग अगर मैं शॉर्ट होता और मैं इतना अच्छा शॉर्ट स्विंग खेल चुका होता तो मैं आशीष इस लेवल पे एक बार अपनी शॉर्ट्स को बुक करके बैठता आशीष। पर एक बताऊं, तो लॉन्ग का थॉट है, जैसे कि मैंने कहा ऊपर की तरफ कब आएगा? 281 के ऊपर। नीचे की तरफ लॉन्ग का थॉट तभी लेके आना है जब आपके पास इनफ डेटा हो, मतलब 18,000 का पुट राइटर फिर आ रहा हो, 17,900 का पुट राइटर फिर आ रहा हो, इन द मनी यानी 18,100 की पुट में राइटिंग विजिबल हो, वो ट्रेड डेटा ड्रिवन होगा आशीष। ब्यूटीफुल। तो भाई 18,002, 17,964 ये लेवल्स होंगे जिसमें शायद एक पुल बैक ये बाजार जनरेट करता हुआ नजर आए। ओवरसोल्ड मार्केट्स हैं, एक पुल बैक का लाइकलीहुड हो सकता है। शॉर्ट्स हों तो एग्जिट करिएगा और फर्दर शॉर्ट्स नहीं क्रिएट करिएगा। उस जोन में फंसने का खतरा हो सकता है, ट्रैप होने का खतरा हो सकता है। अब पुल बैक आएगा तो खरीदना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। 281 के ऊपर ही बाय इनिशिएट होगा, या अनटिल अनलेस वो डेटा सपोर्ट करे नीचे के लेवल्स पर, तो एक नीचे के दबाव के साथ जब आए बाजार तब वहां पे खरीदारी करने का मन। आशीष मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज मंथली कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मंथली कॉन्ट्रैक्ट खुल गया, मतलब आज जो अगले हफ्ते मंथली एक्सपायरी की तैयारी, ये एक हमेशा दिमाग में रखिएगा, ये कोई एक कॉन्ट्रा स्विंग जनरेट कर सकता है ये, है ना। मतलब
मंथली कॉन्ट्रैक्ट -1 यानी जो लास्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट का जो स्विंग होता है उसको पॉज मिल सकता है मंथली कॉन्ट्रैक्ट में, हिस्टोरिकली हुआ है, इसीलिए कह रहा हूं। तो आज के दिन हमें इसको इंपॉर्टेंस देनी है आशीष, इसीलिए कह रहा हूं मैं। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये हो गई बढ़िया सी स्ट्रैटेजी। और FI DI के जो कैश मार्केट के आंकड़े